भाई मेसी भाई हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, सर आपके चरणों में रख दिया मैंने। मैं कह रहा हूं रुक जाओ भैया, आपने ऑरा फार्म करने की सारी हदें पार कर दी हैं। मेरी टीम पे यहां पर शॉट ऑन टारगेट नहीं लग रहे इतने जितने आपने गोल स्कोर कर दिए आपके पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। भाई मेसी ने आज जॉर्डन के अगेंस्ट स्टार्ट नहीं किया था, भाई ने ऑरा फार्म करने की सारी हदें पार कर दी। आज तो बेंच से आके बोला कि अब मैं गोल स्कोर करूंगा। यू नो व्हाट, इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए आज यहां पर मेसी के एंड से जिसकी कोई लिमिट नहीं। और यहां पर पोर्चुगल कोलंबिया ने ऐसी बवासीर फुटबॉल दिखाई सुबह 5 बजे, जो हमने यहां पर उठ के अपनी नींदें हराम की है ना, इस उम्मीद में कि बड़े भैया आज तो भैया उज्बेकिस्तान वाले मैच के बाद मजा दिलाएंगी आपकी पोर्चुगल की टीम। लेकिन ना, मजा नहीं दिलाया है। ऐसा लग रहा था कोई सजा दी जा रही है। मतलब अगर किसी इंसान को सजा देनी हो ना और उसको यहां पर टॉर्चर देना हो तो कोलंबिया और पोर्चुगल का मैच दिखाए, अगर वो पोर्चुगल फैन है। कोलंबिया बहुत अच्छा खेली, कोई डाउट नहीं है भाई यहां पे। लेकिन तुम्हें पता है भाई, अब यहां पर राउंड ऑफ 32 की सारी 32 टीमें जो हैं वो डिसाइड हो गई। और जो आखिरी मैच था, एक तरफ अर्जेंटीना और जॉर्डन का मैच चल रहा था जहां पर आपके मेसी ऑरा फार्म कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाई हलक तक आ चुका था ऑस्ट्रिया का, जब 90+4 मिनट पे महारिज ने वो विनर मारा था। इवेंचुअल विनर बन सकता था, लेकिन भैया उसके ठीक 1.5 मिनट के बाद ऑस्ट्रिया ने इक्वलाइज करके ईरान की उम्मीदें थी कि भाई अल्जीरिया तो जा रही है लेकिन हम भी जा रहे हैं, उस पर पानी फेर दिया। सबसे बेस्ट गेम इस वर्ल्ड कप के ग्रुप फेज का अभी तक जो रहा है, इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ टेंशन, वो भाई अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया का ही था। देखो, शुरुआत तो डेफिनेटली मैं यहां पर इसी गेम से करूंगा जो था पोर्चुगल और कोलंबिया का। इतनी उम्मीदें, इतनी आशाएं, इतनी यहां पर आप बोलोगे होप्स जो हाई हो गई थी उज्बेकिस्तान वाले गेम के बाद। लगा था कि भाई 5-0 पीटा उज्बेकिस्तान को, कोलंबिया को कम से कम एक गोल तो मार ही देंगे। एक गोल मतलब जीतेंगे नहीं, एक गोल तो मार देंगे। लेकिन अरे भाई ऐसे क्या, ये होल्ड ऑन दोस्तों, ये नहीं हो रहा भाई, ऐसे कैसे, ना 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 ना। हम अच्छी फुटबॉल पैचेस में ही खेल सकते हैं दोस्तों। और रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम सिलेक्शन जो थी वो थी, या आप बोलोगे उनकी टैक्टिक्स जो थी तो थी। हमारी टीम इतनी टट्टी थी कि क्या ही कहा जाए। सिर्फ आप डियोगो कोस्टा, रिनेटो विएगा और रूबेन डियास को बाहर निकाल दो, बाकी पूरी टीम ने जो हगा मचाया है, सबने, इंक्लूडिंग बड़े भैया भी, सबने जो गंद मचाई है, ब्रूनो फर्नांडिस ने, विटीनिया ने। और विटीनिया भाई, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं, ये जो हॉरिजॉन्टल पासिंग कर करके आप जो ये स्टैट्स पैडिंग करते हो ना, ये मत करो यार, इससे कोई फायदा नहीं होता। हम बॉल रखते हैं, पूरे दिन हम बॉल चलाएंगे। और मैं कह रहा हूं अगर ये गेम अगले 2 घंटे भी चला देते, पोर्चुगल एक गोल मार के दिखा देती, मैं नाम बदल देता अपना। इन्होंने पूरे मैच में ट्राई ही नहीं किया। और वो ऊपर से गंजा दल्ला मैनेजर हमारा, पूरे मैच में उसका अप्रोच इतना प्रेगमेटिक था, उसने गोल स्कोर करने के बारे में सोचा तक नहीं। मतलब पेड्रो नेटो इन 2026, पेड्रो नेटो ने 90 मिनट कंप्लीट किए हैं भाई कोलंबिया वाले गेम में। कोई और टीम होती, कोई और मैनेजर होता, पेड्रो नेटो 15-20 मिनट के बाद पिच पे दिखाई नहीं देते। सेकंड हाफ में तो उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बट पेड्रो नेटो ने पूरे 90 मिनट का गेम फिनिश किया भाई। और ये सिर्फ पोर्चुगल के अंडर हो सकता है, वो भी रॉबर्टो मार्टिनेज के साथ। ये टीम आगे चल के अब जहां फेस करेगी ना जिस टीम को, तुम देखोगे तुम्हारे ना यहां पर होश उड़ जाए, तुम कहोगे भाई ये तो आगे जाने के लायक ही नहीं बचे, क्योंकि इनके पास अगर जो पॉसिबल ऑप्शंस थे वो नहीं बीट हो रहे। तुमने सिर्फ उज्बेकिस्तान पीटी, जिस उज्बेकिस्तान को सबने पीटा, डीआर कॉन्गो ने पीटा, कोलंबिया ने पीटा, तुमने तो पीट दिया, उसको अधमरा कर दिया। लेकिन भाई तुमने जब एक इकलौता बड़ा मैच फेस किया कोलंबिया वाला, वहां तुम्हारे परखत छोड़ गए। नूनो मेंडेस के तो चूतड़ चटकाए हैं भाई यहां पर आपके कोलंबिया के विंगर्स ने। ओ माय गॉड, नूनो मेंडेस की रेटिंग सोफा स्कोर पे, फुटमॉप पे इतनी मतलब हाइपर एक्सटेंडेड है कि आप बोलोगे अरे भाई 1 सेकंड, ये इतना बढ़िया खेला है क्या? फिर तुम गूगल में जाकर देखना भाई, नूनो मेंडेस को जिसने कल खेलते देखा है उसका भरोसा उठ गया होगा कि भाई ये दुनिया का बेस्ट लेफ्ट बैक है। ये बेस्ट लेफ्ट बैक सिर्फ तब खेलता है जब ये लुइस एनरिक के अंडर खेलता हो। जब इसको बोलोगे भाई आ जाओ थोड़ा, अब यहां पर हमारे लिए खेल के दिखाओ, पोर्चुगल के लिए परफॉर्मेंस दो, तब भैया आप नहीं खेली थी फुटबॉल। तब भैया कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मेरी कंफर्ट जोन लाके दो, तभी खेलूंगा मैं फुटबॉल। ठीक है, एक तरफ यहां पर पोर्चुगल पे शॉट ऑन टारगेट नहीं लग रहे। पूरे मैच का एक मोमेंट आया, वो ब्रूनो के पास था, वो भी भाई गोलकीपर ने पता नहीं क्या चरस चाट रखी थी, उसने वो भी सेव कर लिया। पॉइंट ब्लैंक रेंज से भरदम मारा था बिल्कुल ब्रूनो ने, वो भी सेव हो गया। उसके बाद पूरे मैच में एक ऐसा मौका नहीं था जहां पर हमें लगा कि चलो हम गोल स्कोर कर देंगे। लेकिन कोलंबिया का जो एक गोल पड़ा, वो भाई मार्जिनल टू मार्जिनल टू मार्जिनल टू मार्जिनल,
ऑफ साइड के तौर पे रूल आउट हो गया, वरना कायदे में भाई कोलंबिया इस मैच से जीतना डिजर्व करती थी, वो इस मैच से 3 पॉइंट लेना डिजर्व करते थे। डीआर कॉन्गो ने वहां पर अपना मैच उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट जीतकर अपने आप को भी क्वालिफाई करवा लिया है। अब भैया देखो सीन ये है कि जो टीमें आगे गई है ना, उन टीमों के नाम है कुछ इस तरीके से। आपकी फ्रांस वर्सेस स्वीडन का मैच है, यूएसए बॉस्निया का मैच है, स्विट्जरलैंड अल्जीरिया का मैच है, साउथ अफ्रीका कनाडा का मैच है, ये सारे फिक्चर्स रहे। अब तुम देखो पोर्चुगल का क्या हाल होगा। पोर्चुगल का पहला मैच है राउंड ऑफ 32 में, बेसिकली नॉकआउट का पहला फिक्चर है हमारा क्रोएशिया से ना। क्रोएशिया पिछले 2 वर्ल्ड कप से, मैं कह रहा हूं इस वर्ल्ड कप में चाहे वो जितने भी बेवकूफ हो, इस वर्ल्ड कप में चाहे वो जितने भी बुढ़े प्लेयर्स लेकर आए हो, बट स्टिल जैसा हम खेले ना कोलंबिया के अगेंस्ट, जैसा हम खेले ना डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट, मैं क्रोएशिया से भी सेफ फील नहीं कर रहा। क्रोएशिया हमारे साथ बदतमीजी कर जाएगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। उसके बाद वो छोड़ो, उसके बाद अगर तुम वहां जीत गए, और वो भी गलती से बोलूंगा मैं, क्योंकि अभी यहां पर शॉर्ट कॉन्फिडेंस में मैं बोल ही नहीं सकता कि हम जीतने वाले हैं। अगर हम कोलंबिया क्रोएशिया में जीत गए तो अगला गेम हमारा स्पेन से है भाई। स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया का मैच होगा, और जैसा ऑस्ट्रिया खेली है मुझे लग रहा है यहां पर स्पेन को परेशान तो करेंगे, बट इवेंचुअली स्पेन जीत जाएगी। अगर यहां पर हम क्रोएशिया को हरा देते तो हमारा अगला गेम किससे, हमारा अगला गेम होगा प्रोबेबली स्पेन से। अगर हमने स्पेन को गलती से हरा दिया, गलती से मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाए हमसे, और क्योंकि हम अच्छा जब कोशिश करते हैं तब हम हारते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, जब हम गलती करते हैं तब हम जीत सकते हैं। तो अगर हम गलती से जीत गए इस स्पेन वाला फिक्चर, तो हम जाएंगे फिर आगे, जहां पर हमें प्रोबेबली या तो घाना मिलेगी, या तो हमें यहां पर बेल्जियम मिलेगी, या हमें बॉस्निया यूएसए में से कोई मिल सकती है। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, बेल्जियम और यूएसए या घाना में से कोई एक लेके चलता हूं मैं, ठीक है ना। घाना ही है ना, नहीं आई थिंक सेनेगल है, सेनेगल मिल सकती है हमें, तो सेनेगल मिलेगी हमें आई थिंक, हाँ आइवरी कोस्ट, बेल्जियम, सेनेगल है, हाँ सेनेगल मिल सकती है। सेनेगल भाई एफकॉन में खेल रही है, ठीक है, एफकॉन की चैंपियन है। जब डीआर कॉन्गो ने तुमको इतना परेशान किया तो सेनेगल तुम्हारा क्या ही हाल करेगी। तो मैं कह रहा हूं अगर यहां से भी बच गए तो ऊपर से जर्मनी या फ्रांस में से कोई एक टीम आएगी और दबोच लेगी गला, और पटक पटक के मारेगी। इकलौती रे ऑफ होप जो तुम ले सकते हो अपने लिए, पता है क्या है, कि सिम्पसन ने प्रेडिक्शन दी थी कि भाई इस बार का जो वर्ल्ड कप फाइनल होगा ना, वो होगा पोर्चुगल और मेक्सिको का। इकलौता रे ऑफ होप जो है वो सिम्पसन की प्रेडिक्शन है कि भैया देखो पोर्चुगल इस ब्रैकेट में, आपकी मेक्सिको इस ब्रैकेट में। अगर ये जो सच्चाई है ये हो जाती है तो प्रोबेबली यहां पर एक चीज होगी कि भाई यहां से आपकी मेक्सिको आएगी, यहां से आपकी पोर्चुगल आएगी, और बस खेल खत्म। फिर वर्ल्ड कप आपके सिम्पसन के प्रेडिक्शन पे पोर्चुगल जीत जाएगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि हम अर्जेंटीना के पल्ले नहीं पड़े, क्योंकि अर्जेंटीना ने जो मार मार के जो तुम्बा बनाया ना भाई आपकी आज जॉर्डन का, और वो छोड़ो, इस इंसान को कोई रोक लो भाई, मेसी प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई, मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, मैं यहां पर आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं आपके सामने यहां पर नतमस्तक हूं, मैं आपके चरणों में अपना सर रखने को तैयार हूं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आप ये जो कर रहे हो, ये 39 ईयर्स की एज में आपको शोभा नहीं देता। ये आज आप बड़े बूढ़े लोग हो यार, आप इज्जतदार घर से आते हो, आप क्या बदतमीजी दे रहे हो यार पब्लिक में आके। आप जीने दोगे, नहीं जीने दोगे भाई? हम जैसे लोगों की भी नींद है, हम उसको मतलब हम सोना चाहते हैं यार, आप हमारी रातों की नींद हराम कर रहे हो। ही हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप जिसने 7 लगातार मैचेस में स्कोर कर दिया है, फर्स्ट प्लेयर एवर टू डू सो। और भाई ने आज तो हदें ही पार कर दी। आज भाई स्टार्ट नहीं करके आए, आखिरी के 30 मिनट में आए, और आखिरी के 30 मिनट में आके ऑरा फार्म कर दिया, 2 चांस क्रिएट कर दिए, 2 शॉट ले लिए, एक भी चांस क्रिएट कर दिया, और यहां पर फ्री किक से गोल स्कोर कर दिया, फ्री किक से गोल स्कोर कर दिया। भाई क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या? जहां मन आ रहा है, जैसे मन आ रहा है, जब मन आ रहा है तब मन कर, मतलब कुछ भी हो रहा है भाई वर्ल्ड कप में। अर्जेंटीना खेल रही है कि हाँ भाई वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, अर्जेंटीना खेल रही है कि उनको अपना टाइटल डिफेंड करना है, और वो टाइटल डिफेंड करने के लिए खेलेंगे और आखिरी सांस तक खेलेंगे। बाकी टीमें कंपीट करें कि भाई कौन जाएगी आगे, अर्जेंटीना कंपीट करे कि हम किसको रोकेंगे इस बार अपना वर्ल्ड कप डिफेंड करते करते। भाई उन्होंने इस ग्रुप में डोमिनेट किया, और भाई क्या एक तरफा डोमिनेशन था इस मैच में। दे वर ऑन टॉप ऑफ देयर गेम, और उन्होंने अपना पूरा स्क्वाड चेंज कर दिया उन्होंने यहां पर। और अगेन फ्री किक की बात है तो भाई जिवानी लो सेल्सो ने भी बहुत टॉप फ्री किक मारी है, 2 फ्री किक पड़ी है इस मैच में, 1 पेनल्टी मारी आपके यहां पर लौतारो मार्टिनेज। तो गेम बड़ा टॉप क्लास था, लेकिन मेसी एट द एज ऑफ 39 ही इज डूइंग समथिंग दैट वी नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू डू। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता भाई कि 39 की ईयर्स में मैं मेसी को हाईएस्ट गोल स्कोरर देखूंगा यहां पर इस वर्ल्ड कप कैंपेन का, एंड सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए भाई बंदे ने। बंदा यहां पर अब टोटल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 गोल पे चला गया है, हाँ 19 गोल पे चला गया है यहां पर ये आदमी।
आपके वर्ल्ड कप टैली में। और अब तो नॉकआउट शुरू होंगे, तो अभी तो यहां से अर्जेंटीना का जो अगला गेम है भाई वो देखो तुम, अर्जेंटीना का अगला गेम यहां पर है केप वर्ड से। केप वर्ड से अगर ये जीतेंगे तो उसके बाद इनका ऑस्ट्रेलिया या फिर आपकी इजिप्ट में से जो जीतेगी उससे मैच होगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे से आ रही है आपकी अल्जीरिया या स्विट्जरलैंड, उसके नीचे आपकी कोलंबिया या फिर आपकी घाना। तो भैया ये जो अर्जेंटीना का अभी सेट ऑफ फिक्चर्स है ना, ये मेसी आराम से अगले 4 मैचेस में कम से कम 3 से 4 गोल मार देंगे। एक वर्ल्ड कप में हाईएस्ट गोल्स का रिकॉर्ड जो है ना वो है भाई 9 गोल का, यूसेबी और बाकी प्लेयर्स का। ये रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है इस वर्ल्ड कप में, और वो रिकॉर्ड कोई और नहीं, लियोनेल मेसी ब्रेक करने वाले हैं। इस बात पे आप स्टैम्प पेपर पे मुझसे साइन ले लो, मैं कह रहा हूं आपको जहां लिखना है वहां लिख लो, गुदवा लो अपने माथे पे, ये होगा। बिकॉज मेसी ने आग मूत रखी है। और अर्जेंटीना ऑन अ होल अगर तुम देखोगे इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड टीम है, इनके इस वर्ल्ड कप में आने से पहले हम सबको डाउट था, मतलब मुझे डाउट था कि इनका फुल बैक एरिया थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन नहीं भाई, हमारा पूरा फुटबॉल स्ट्रक्चर कमजोर है, इनका तो सिर्फ एक एरिया ही कमजोर है। बट वो सारी बातें छोड़ो भाई, ये जर्मनी और फ्रांस का मुकाबला कायदे में सेमीज में होना चाहिए था, या हमें राउंड ऑफ 16 में ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर एक फिक्चर नेदरलैंड्स और मोरक्को का, जो आगे चलकर हम प्रोबेबली शायद क्वार्टर्स में देखना चाहते थे, वो हमें राउंड ऑफ 32 में ही देखने को मिल रहा है। तो ये 48 टीमों का जो वर्ल्ड कप है ना, उसने इतनी ज़्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिगाड़ दी है सारी टीमों की। और स्पेसिफिकली पोर्चुगल की तो भाई बिल्कुल मतलब हालत ही खराब है। पोर्चुगल जैसा खेल रही है उसके तो क्या ही कहने। बट भाई इस पूरे वर्ल्ड कप का जो बेस्ट गेम रहा है अभी तक का, कहाँ गया वो भाई, ये था अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया। भाई इस मैच में ऑस्ट्रिया अल्जीरिया ने अपना सब कुछ दे दिया, मतलब सब कुछ, मतलब सब कुछ। ऑस्ट्रिया अपना पहला गोल स्कोर करके लीड पे गई, उसके बाद 45वें मिनट पे इक्वलाइजर मारा आपके यहां पर अल्जीरिया ने, उसके बाद ऑस्ट्रिया ने वापस से गोल स्कोर किया, उसके बाद अल्जीरिया ने वापस से इक्वलाइज कर दिया, और फिर 90+4 मिनट पे रियाद मारेज ने लीड दे दी। और ऐसा लगा कि भाई अब नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, शोल्डर्स विल बी डाउन, शोल्डर्स विल बी आउट, और अब यहां से ऑस्ट्रिया का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि सीन ये था दोस्तों कि अगर ऑस्ट्रिया अपना गेम ये हार जाती, ड्रॉ नहीं करती, हार जाती, तो ऑस्ट्रिया वर्ल्ड कप से बाहर थी, और अल्जीरिया के साथ साथ ईरान क्वालिफाई करती। ईरान की पूरी डिपेंडेंसी इस फिक्चर के ऊपर थी। लेकिन फिर ऑस्ट्रिया ने यहां पर पता नहीं कहां से आउट ऑफ नोवेयर वो इक्वलाइजर मार के अपनी होप्स अलाइव रखी हैं भाई इस वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए। एंड ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया दोनों क्वालिफाई कर गई हैं। इस मैच में जो इमोशंस थे, इस मैच में जो ड्रामा था, इस मैच में जो इंटेंसिटी थी, आई थिंक वो हमने पूरे वर्ल्ड कप में किसी मैच में नहीं देखी। आपको चाहे जिस मैच का नाम लेना हो, आई थिंक अगर आप यहाँ पर यूएसए वगैरह का नाम लोगे, अगर आप यहाँ पर प्रॉब्ली बोलोगे इक्वाडोर जर्मनी, भाई वो अलग गेम था। बट इस गेम में एक टीम नहीं, 2-2 टीमों की उम्मीदें निर्भर थी इस फिक्चर पे, एंड बल्कि 3 टीमों की। क्योंकि अगर लेट्स से ऑस्ट्रिया अल्जीरिया दोनों जाना चाहती थी आगे, लेकिन ईरान भी यहाँ पर जाना चाहती थी आगे, तो उन तीनों टीमों की डेस्टिनी जो थी वो इस एक फिक्चर ने डिसाइड की है। बट भाई इस वर्ल्ड कप ने अभी तक जितना ड्रामा दिया है उसमें छोटी टीमों ने ज़्यादा इंप्रेस किया है मुझे। चाहे केप वर्द की बात करो, चाहे आप यहाँ पर ऑस्ट्रिया अल्जीरिया वाले फिक्चर की बात करो, या फिर आप कनाडा, यूएसए, आप बॉस्निया, इन सारे फिक्चर्स की बात करो, जो बड़ी टीमें रही हैं उन्होंने डिसअपॉइंट किया। जैसे कि उरुग्वे, बिगेस्ट लेट डाउन इस पूरे वर्ल्ड कप का, टर्की बिगेस्ट लेट डाउन आप बोलोगे यहाँ पर। इवन अगर आप पोर्चुगल की बात करोगे ना, पोर्चुगल ने इंप्रेस नहीं किया। पोर्चुगल का जो एक गेम था यहाँ पर आपका उज्बेकिस्तान वाला, उसके बाद हम सब की उम्मीदें बहुत हाई हो गई थी। हम सब ने सोचा कि अरे नहीं भाई, यहाँ तो पोर्चुगल अब कम बैक करेगी। बड़े भैया ने भी बोल दिया आई एम बैक। अब आई एम बैक के बाद यहाँ पर वी ऑल विल बी बैक, एंड अब यहाँ से हमें कोलंबिया वाले फिक्चर में एक कॉम्पिटिटिव गेम देखने को मिलेगा। नो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग रोनाल्डो टू स्कोर, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यहाँ पर कि पोर्चुगल बिल्कुल डोमिनेट कर जाएगी। बट जितना खराब फुटबॉल इन्होंने खेला है ना इस गेम में, भाई उतनी खराब फुटबॉल की उम्मीद नहीं थी। एंड इसमें सब रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रॉबर्टो मार्टिनेज की आती है। रॉबर्टो मार्टिनेज ने, मैं वापस से बोलूँगा, बेल्जियम की पूरी गोल्डन जनरेशन को बिना किसी मेजर ट्रॉफी के खराब किया, ख़त्म किया, और अब उसने ये जिम्मेदारी ली है पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन को बिल्कुल बर्बाद करने की, ख़त्म करने की। ये किसी भी तौर पे लॉजिक नहीं बनाता कि आपने एक ऐसे मैनेजर को अपॉइंट किया अपनी उस जनरेशन को कोच करने के लिए जो लिटरली यहाँ पर वर्ल्ड फुटबॉल को डोमिनेट कर सकती थी अगर उसको राइट मैनेजर के अंडर खिलाया जाता। बट देन अगेन वही कहते हैं ना कि भाई जब अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी गलत डिसीजन लेने लगता है। वही सेम चीज़ हुई है यहाँ पर आपके आपके पोर्चुगल के साथ, जहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज ने यहाँ पर पूरा अपना जो वो था सब खत्म कर दिया, खराब कर दिया। अब ये जो राउंड ऑफ फिक्चर्स आपको देखने को मिले हैं भाई, ये
बहुत कुछ यहाँ पर आपको अंदेशा देंगे कि पोर्चुगल का एक एक फिक्चर कितना टफ है, और रोड टू फाइनल्स अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश भी करें तो भाई हमें मेजर टीम्स को ही बीट करके आगे जाना पड़ेगा। एवरी पावर हाउस इसी ब्रैकेट में, क्योंकि अगर आप लेट्स से पोर्चुगल क्रोएशिया में, पोर्चुगल आगे स्पेन पे भिड़ेगी फिर आपको, उसके बाद लेट्स से बेल्जियम आगे जा रही है, तो वो भी बड़ा फिक्चर है राइट, क्योंकि उसके पास भले ही यहाँ पर अपनी गोल्डन जनरेशन का पीक ना हो बट स्टिल क्वालिटी उनके पास भी, और हम यहाँ पर मिड टेबल टीम्स जो हैं, जो हमारे लेवल की टीम्स भी नहीं है क्वालिटी वाइज, हम उनके सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बेल्जियम के पास तो क्वालिटी है, नेम ऑन द लिस्ट है, वो हमारा क्या हाल करेगी। चलो वहाँ से हम जीत भी जाते हैं, तो लेट्स से अगर ऊपर से जर्मनी, फ्रांस या नेदरलैंड्स या मोरक्को में से कोई भी आती है, और मोरक्को वाले हॉरर्स हम सबको याद है भाई, मोरक्को वाले हॉरर्स कोई नहीं भूल सकता। सेमीफाइनल में यहाँ पर अगर हमें मोरक्को मिल जाती है, या हमें फ्रांस मिल जाती है, या हमें जर्मनी मिल जाती है, या हमें नेदरलैंड्स मिल जाती है राइट, तो हमारा क्या हाल होगा उन मैचेस में, ये हमें अच्छे से पता है भाई, क्योंकि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है अभी इन ग्रुप स्टेज मैचेस में एक्सेप्ट फॉर वन फिक्चर, वो किसी भी तौर पे कॉन्फिडेंस नहीं देती। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर मेसी के ये नंबर्स देखोगे, मेसी का ये कैंपेन देखोगे, अर्जेंटीना जितना यूनाइट होकर खेल रही है, अर्जेंटीना जितना फोकस होकर खेल रही है, उसके बाद ये कहना मुश्किल नहीं है, ये कहना गलत नहीं है कि भाई अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप की सबसे प्रबल दावेदार है। उसके बाद फ्रांस आती है, उसके बाद प्रॉब्ली आपकी बाकी टीम आएंगी। लेकिन हाँ भाई, कल एक और मैच हुआ था इंग्लैंड का, और इंग्लैंड वर्सेस पैनामा वाले मैच में यहाँ पर आपकी पैनामा को सेकेंड हाफ में हराया है आपकी इंग्लैंड ने जाकर। पहला हाफ बड़ा डल था, पहले हाफ में लग नहीं रहा था कि भाई इंग्लैंड जीतने के लिए खेल भी रही है, बट इवेंचुअली भाई थॉमस टुकल की फुटबॉल ऐसी ही होती है, आपको लगेगा कि आप अच्छा नहीं खेल रहे हो, बट इवेंचुअली रिजल्ट निकाल लेते हैं वो। बट यहाँ पर इंग्लैंड के लिए बड़ी चुनौती है भाई, क्योंकि इंग्लैंड भी यहाँ पर कुछ आसान फिक्चर्स लेके नहीं आ रही है। इंग्लैंड का भी यहाँ पर DR कॉन्गोस और अफ्रीकन टीम्स ने इस वर्ल्ड कप में यहाँ पर सबको परेशान किया है। अभी हमने देखा घाना ने कितना फ्रस्ट्रेट किया था आपकी इंग्लैंड की टीम को, और अगर इंग्लैंड यहाँ पर जीत जाती है, ठीक है ना, इंग्लैंड रही यहाँ पर DR कॉन्गो वाले ग्रुप में, उसके बाद इनको मैक्सिको या आपके इक्वाडोर में से कोई एक मिल सकता है। तो भाई अगर ये वहां से पार निकालेंगे तो इनको एक और साउथ अमेरिकन टीम जो फिजिकल एंड पे इनको टेस्ट करेगी वो मिलेगी, फिर ऊपर से ब्राजील या नॉर्वे या जापान या आइवरी कोस्ट में से कोई एक मिल जाएगी। तो इंग्लैंड का भी रोड टू फाइनल आसान नहीं होगा, और मैं चाहता हूं तहे दिल से कि भाई ब्राजील आगे जाए और ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड का फिक्चर हो, ये मेरी उम्मीद है। क्योंकि ब्राज़ील से मुझे इस बार एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर पोर्चुगल वर्ल्ड कप ना जीते तो इट शुड बी ब्राज़ील। डॉन कार्लो के अंडर मैं चाहता हूं कि भाई ब्राज़ील की जो टीम है ये अपने हाथ काबिज करे वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर। बट भाई तुम्हारे हिसाब से सबसे हाईली एंटिसिपेटेड फिक्चर कौन सा होने वाला है? ऑब्वियस ही बात है, एज अ पोर्चुगल फैन क्रोएशिया वाला होगा, बट भाई मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड्स पीक गेम है, उसके बाद ब्राज़ील जापान पीक गेम है, इवन आई वुड से नॉर्वे आइवरी कोस्ट भी बहुत पीक गेम होगा, एंड उसके बाद यहां पर आपका केप वर्दे क्या लेकर आएगी अर्जेंटीना वाले गेम में, वो देखने में काफी इंटरेस्ट आएगा। देखो केप वर्दे की स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग रही है। केप वर्दे वाली मैच ना जीती हो, बट यहां पर सेकंड फिनिश किया उन्होंने ग्रुप में बिना यहां पर कोई भी मैच गवाए, तो उन्होंने 3 के 3 मैच ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखना है भाई कि हम यहां से आगे वर्ल्ड कप में कैसी फ्रेमिंग होती देखेंगे, और कौन सी टीम बड़ा सरप्राइज बनेगी पॉजिटिव नोट पे, और कौन सी टीम बड़ा सरप्राइज बनेगी नेगेटिव एंड पे। आपके जो भी प्रेडिक्शन है बताना भाई मुझे कमेंट सेक्शन में। हमने लाइव स्ट्रीम पे अपना गिव अवे का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो जितने लोगों ने मिस कर दिया भाई, हमारे गिव अवे का जो आखिरी पार्ट है ना, वो लाइव स्ट्रीम के लास्ट कुछ के 15 सेकंड्स में, सॉरी 5-10 मिनट के अंदर है, जाके देख लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे रात में एक स्ट्रीम के ऊपर, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर। आप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।